इन द राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो राइट ट्रायंगल बना, इन द राइट ट्रायंगल ए बी और सी, तो मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया राइट ट्रायंगल। अब राइट एंगल मैंने बी पे क्यों लिया, आप आगे देखो लिखा हुआ राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, तो ये हो गया आपका राइट एंगल, ये क्या हो गया राइट एंगल। इसमें BC कितना है 12, तो इसको जी 12 ले लेते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है AB कितना है 5, चलो जी इसको 5 ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं 5। रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, अब एक सर्कल है जो इसमें क्या कर रहा है इंस्क्राइब कर रहा है, ये इस तरह से आपका एक सर्कल हो गया, ये आपका क्या हो गया सर्कल जो इसमें इंस्क्राइब का मतलब 3 साइड है, तीनों साइड पे वो टच करेगा, इसको कर रहा है ठीक है। और इसका सेंटर हम ले लेते हैं O। क्या आप एग्री करते हो, जैसे कि मान लो ये P है और ये क्या है आपका Q, तो OP जो है OQ के इक्वल होगा, क्यों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल होगा इक्वल ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है रेडियस फाइंड करना है, यानी कि मुझे मान लेते हैं ये रेडियस कितना आपका x, तो ये भी कितना होगा x। अच्छा मुझे ये बताओ जो आपका ये रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना एंगल बनाएगा 90, ये जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना एंगल बनाएगा 90, ध्यान से देखना इस चीज को, ये समझ आ रही बात, 3 एंगल 90 तो चौथा भी 90, क्वाड्रिलेटरल है सम तो 360 होता है, तो ये भी 90 ये भी 90। अच्छा अब ये चारों एंगल 90, अब क्वेश्चन ये होता है सर ये रेक्टेंगल भी तो हो सकता है और ये स्क्वायर भी हो सकता है, अगर इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हुई तब ये स्क्वायर है और एडजेसेंट साइड इसकी इक्वल। सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एक स्क्वायर है, सब करो समझ में आ गया सबको ठीक है। चलो जी तो हियर OPBQ इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। अच्छा अब एक बात बताओ ये x तो ये भी कितना होगा x, तो ये भी x, और एक प्रॉपर्टी तो आपको दिख ही रही है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल एक्सिस, वो भी देखो सेटिस्फाई हो रही है, ये x है तो ये भी कितना x। अब एक बात बताओ ये पूरा आपका कितना है 12, तो कहने से अगर यहां से लेके यहां तक 12 है तो ये तो भैया 12 माइनस x होना चाहिए, तो फिर ये वाला जो पार्ट है ये भी कितना होना चाहिए 12 माइनस x। गुड आउट, ये पूरा मेरा x है और ये पूरा कितना है 5, तो ये कितना होना चाहिए 5 माइनस x, और अगर ये 5 माइनस x है ये 5 माइनस x है तो ये कितना होना चाहिए 5 माइनस x। ये रीजन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी हम कर रहे हैं एमसीक्यू, लेकिन सब्जेक्ट में सारे रीजन पता ना कैसे लिखने हैं, why they are equal because tangent drawn from an exterior point to a circle are equal, तो ये सारी टेंजेंट्स इसलिए इक्वल है। फिगर सारी क्लियर है आपको। अब देखो ये 12 है ये 5 है, पाइथागोरस करो, बहुत बार आप ऐसा कर चुके हो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि AC 13 आएगा, क्योंकि ये होगा 144 ये होगा 25 सम आएगा 169 169 का स्क्वायर रूट आएगा, तो ये पूरी साइड हमारी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सेंटीमीटर गिवन है या मैंने ऐसे हाँ तो 13 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या आप एग्री करते हो नाउ कि ये जो हमारी साइड AC है इट इज इक्वल टू व्हाट 13, और एज पर दिस फिगर इट इज इक्वल टू 5 माइनस x प्लस वेरी गुड 12 माइनस x इक्वल टू 13 इक्वल टू 13, x से x उड़ गया तो ऐसे हाँ कसक चल रहा है, x उड़ गया तो क्या आएगा हैं माइनस x कितना होगा माइनस 2x, राधे राधे नहीं बोलना है बाहर लगा के बैठना है। हाँ 12 और कितना हो गया 17, 13 माइनस 17 कितना माइनस 4, देखो गबरू जवान। तो x की वैल्यू कितनी माइनस से माइनस कट गया और x की वैल्यू कितनी 2, x की वैल्यू कितनी 2 आ गया रेडियस, ऑप्शन में है C। ये तो फटाक से बता समझ में आया। अभी क्वेश्चन की सब देख के समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है वो क्या है वो ये चीज पकड़ के। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।